जय माता दी सभी को नमस्ते। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको बात करने वाली हूँ महादेव पर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसे चढ़ाएंगे तो महादेव हो जाएंगे प्रसन्न और आपको देंगे भरपूर आशीर्वाद। इसके अलावा राखी कब है और कौन सा शुभ मुहूर्त है राखी का, जब अपने भाई के हाथ पर आप रक्षाबंधन, रक्षा के लिए जो बंधन होता है, जो राखी होता है, उसे आप बांध सकते हैं। तो इन सब बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी मुझे सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक ज़रूर करें। महादेव जो है ना, बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बहुत ही जल्द रुष्ट होने वाले देवता हैं, क्योंकि यही एकमात्र देवता है जो भोले बाबा कहलाते हैं और यही एक देवता है जो गुस्सा हो जाने पर तांडव मचा देते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको ऐसे कुछ खास बातें बताने वाली हूँ, खास चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे महादेव हो जाएंगे प्रसन्न और आपको देंगे जो भी आप चाहते हैं, वो आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आपको मैं ये बता दूं कि सावन का ये जो महीना चल रहा है ना, ये प्रकृति अपने फुल फॉर्म में होती है, मतलब प्रकृति अपने रूप में होती है। पेड़ पौधे और जो है वो धरती जो है, जो पूरा बारिश होता है, धरती जो है वो सींच जाती है और हरियाली चारों तरफ छा जाती है। तो इस बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जितना ज़्यादा संभव हो अपने आप को तो बचा के रखिए, लेकिन ज़रूर पानी में भीगिए। इस बरसात में मानती हूँ कि आजकल भीगने से ज़्यादा बुखार आ जाता है, तेज़ बुखार आ जाता है, फ़ीवर आ जाता है, बहुत सारी तबीयत ख़राब की समस्या हो जाती है, खांसी हो जाती है। लेकिन इन सबको हटाकर कम से कम 1 मिनट में कुछ नहीं आएगा जाएगा। बारिश जब बहुत तेज़ हो रही हो तो अपने घर से बाहर निकलिए, 1 मिनट के लिए भीग लीजिए और तुरंत चले जाइए बाथरूम में, जाके नहा लीजिए। से होगा क्या, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, आपके अंदर जितनी नकारात्मकताएँ हैं अभी तक वो सारी खत्म हो जाएंगी। यकीन मानिए, साल में एक बार सावन का महीना आता है और इस महीने में सावन की मतलब जो बरसात है उसके पानी में नहाना अति शुभ माना जाता है। तो चलिए बात करती हूँ रक्षाबंधन के बारे में, पहले बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन है 19 अगस्त को और 19 अगस्त जो है उसी दिन आखिरी सावन का, सावन भी उसी दिन खत्म हो रहा है। 19 अगस्त जो है वो बृहस्पतिवार का, सॉरी 2 मिनट रुक जाइए, मैं कैलेंडर सामने से ही देख लेती हूँ तो चीज़ें सही रहेंगी, क्लियर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 19 अगस्त जो है वो भी सोमवार का दिन पड़ा है और इसी दिन जो है वो सावन का अंत हो रहा है। आखिरी सोमवार जो है वो सावन का पड़ा है। तो आपको मैं बता दूं कि 19 को भद्रा जो है 1:30 बजे तक रहने वाला है। भद्रा क्या है? भद्रा एक तिथि होती है जिसमें आप अपने भाई को रक्षाबंधन नहीं पहना सकते, राखी नहीं मना सकते। रक्षा के लिए किसी भी प्रभु को, कोई भी भगवान को, देवी देवता को राखी नहीं बांधना है। ये एक पौराणिक कथा है जिसके अंतर्गत मैं आपको एक छोटा सा संक्षिप्त में बताती हूँ। कहा जाता है कि रावण को उनकी बहन ने इसी भद्रा में राखी पहनाई थी और उसके बाद उसका पूरा कुल का सर्वनाश हो गया था। समझ सकते कि एक भद्रा में पहनाने से 1 साल के अंदर अगली राखी तक पूरा कुल का नाश हो जाना। तो ये इसीलिए कहा जाता है भद्रा एक ऐसा तिथि होती है जिस वक्त आपको बिल्कुल भी राखी नहीं मनानी चाहिए। तो राखी आप मनाएंगे कब? राखी आपको 1:40 दोपहर के 1:40 से लेकर रात के 9:08 तक का शुभ मुहूर्त है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कोई ऑप्शन नहीं है तभी शाम के बाद का प्रयोग करें राखी बांधने के लिए। अगर आपके पास ऑप्शन है, कोशिश करें सूर्यास्त के पहले पहले आप अपने भाई को राखी बांध दें। सूर्यास्त के बाद राखी बांधना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो उसके पहले पहले अगर आप राखी बांधते हैं तो आप याद रखिए कि आपको जब भी रक्षाबंधन में राखी बांध रहे हैं, आपको मुहूर्त देख लीजिए। 1:40 हो गया, उसके बाद सबसे पहले तो अपने इष्ट देव, जिसे भी आप अपना देव मानते हैं, देवी है, कोई देव है, जो भी प्रभु है, गणपति महाराज को तो ज़रूर याद करिए और उनको सबसे पहले रक्षाबंधन का राखी पहनाएं एज अ भाई। अब आपके मन में आएगा कि नहीं, मैं तो भगवान लोगों का राखी अलग से बांधता हूँ अपने भाई। सही बात है, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आप इसके बारे में पूरा फुल वीडियो में बनाऊंगी रक्षाबंधन के ऊपर। लेकिन जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर आप तैयारी करें रक्षाबंधन की तो 1:40 के बाद ही राखी का जो समय है उसी वक्त राखी बांधें, और जो कि रात को 9:08 तक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, भाई नहीं आ सकता, भाई दूर रहता है, आने में वक्त लगेगा, तो फिर आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन किसी भी हाल में 1:30 बजे के पहले राखी, 1:30 बजे तक राखी नहीं बांधनी है।
ठीक है। अब बात करेंगे महादेव पर ऐसा क्या अर्पित करें कि महादेव जो है वो खुश हो जाए। एक खास काम जरूर करिए सावन में, किसी भी सोमवार वाले दिन। उसके पहले एक छोटा सा तांबे का लोटा, छोटा सा स्टील का लोटा और छोटा सा कांसे का लोटा खरीदिए। उसमें अपने परिवार का नाम लिखवा लीजिए, आप अपना खुद का नाम उसमें लिखवा लीजिए, बर्तन की दुकान पे लिख देंगे। उसको ले जाकर किसी भी महादेव के मंदिर में जल अर्पित करके वहाँ छोड़ आइए। यकीन मानिए उस लोटे से जो भी व्यक्ति जल डालेगा, आपको चेंजेस अपनी लाइफ में खुद ब खुद नजर आएगा, आपको अति पुण्य मिलेंगे। दूसरी चीज, महादेव को बेलपत्र बहुत पसंद है। आपको भी ये पता है कि बेलपत्र महादेव को पसंद है, मैं कुछ नई बात नहीं कर रही। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा पहले से ही महादेव के ऊपर बहुत सारी चीजें चढ़ी हुई रहती है। अगर आप सुबह सुबह जाते हैं तो हो सकता है नहीं मिले, लेकिन अगर अभी आप जा रहे हो कभी भी, आप देख रहे हो कि शिवलिंग के ऊपर में बेलपत्र, फल, धतूरा सब चढ़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको पूरा हटा देते हैं और हटाकर फिर अपना चढ़ाते हैं, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करिए। ये श्राप का कारण भी बन सकता है। अगर किसी का तोहफा आपको मिलता है, किसी ने आपको कुछ अच्छी चीज़ें गिफ्ट की, आपको बहुत खुशी हुई और आप उसकी चीज़ों को हटा देंगे, ले जाएंगे और फिर आप अपनी चीज़ें देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो इसीलिए महादेव के ऊपर जो भी चढ़ा है चढ़े रहने दीजिए। जल डालते वक्त जो अपने आप गिरता है वो अलग चीज़ है, आप उसमें उसके ऊपर से अपना जो भी चढ़ाना है चढ़ाइए। बेलपत्र अगर शुक्रवार के दिन 5 बेलपत्र जो कि कटा फटा ना हो, किसी के पेड़ से तोड़ा हुआ ना हो, खरीद के लाया हो, या अपने जो आपने अगर वृक्ष लगाया है बेल का, तो वहां से अगर आप लेकर आते हैं, तो 5 बेलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय करते हुए संध्या के समय यानी कि प्रदोष काल में, आज के दिन की बात कर रही हूँ, शुक्रवार के दिन अगर आप चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो ऐसा करने से बीमारी हारी दूर होती है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी बहुत जल्दी चली जाती है, तो ये काम आप ज़रूर आज करिए। दूसरी चीज़, अगर महादेव पर 108 चावल के दाने, चावल को आपको हल्दी से नहीं रंगना, अगर रंगने की इच्छा है तो केसर से रंग सकते हैं, लेकिन हल्दी का प्रयोग नो 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 बिल्कुल नहीं करते, महादेव पर हल्दी नहीं चढ़ाते। तो आपको सफ़ेद चावल लेनी है जो कि टूटा फूटा कटा बिल्कुल ना हो। ओम नमः शिवाय करते हुए 108 को अलग कर लीजिए और उसको ले जाकर थोड़ा सा पानी और गुलाब जल से भिगोकर, सूखा चावल भी अर्पित नहीं करते, भिगा दीजिए, भिगा के शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से शिव जी जो है आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, लाइफ में लग्जरी कंफर्ट आना शुरू हो जाता है। जो भी व्यक्ति बहुत दिनों से किसी तकलीफ में है, किसी कष्ट में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए अश्वगंधा जो मिलता है मार्केट में, देखेंगे चंदन से बना हुआ अश्वगंधा आता है जो कि येलो कलर का रहता है, उसमें अच्छे तरीके से धतूरे को लपेट लीजिए और उस धतूरे को अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आप देखेंगे जो भी मनोकामना आपने कही होगी, कोई बाधा है, कोई स्ट्रगल चल रही है, कोई लाइफ में समस्या, तो वो समस्या भी जाती हुई ही आपको नजर आएगी। महादेव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही अल्प चीज में प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं मिले तो एक लोटा गंगा जल, मात्र एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से सावन माह में अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको हर प्रकार की खुशियों, हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। अगर संभव हो तो कम से कम इस सावन वृक्ष ज़रूर लगाएं। बेल का वृक्ष लगाएंगे 3-4 लगा दीजिए कम से कम, पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, वट का वृक्ष लगा सकते हैं, इन सारे वृक्षों को लगाइए। तुलसी का पौधा तो ज़रूर लगाना है, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताई है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तुलसी का पौधा भी लगाइए और उनको टेक केयर करना है, सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है, जाके बीच में उसकी देखभाल करनी है, उसमें वाटरिंग करनी है, उसको खाद देनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और ऐसे ज़रूर करें। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको उपाय बताई हैं, इनको अपने लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। मेरे छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी में बहुत असर डालेंगे। यकीन नहीं आता तो आजमाइए, करके देखिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। आज ही रात को मैं 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में लाइव आऊँगी टैरो रीडिंग लेकर, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि आप प्रश्न पूछेंगे, मैं अपना एक नंबर दे दूँगी, आप उसमें कॉल करेंगे और अपने प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका उत्तर थ्रू टैरो रीडिंग, जो टैरो कार्ड होते हैं, इस तरह का कार्ड होता है, तो वो कार्ड से मैं आपका आंसर करूँगी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।